मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विनायक नाम का एक आदमी अपने बेटे पांडुरंग को पूर्ति की देवी की कहानी सुना रहा होता है। पूर्ति की देवी अंतहीन अनाज और सोने का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, हस्तर से। पर आज किसी भी देव पुराण में ढूंढो तो उसका नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, पर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। देवताओं के हर वार से वो तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, पर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। अब हमें 1918 का समय दिखाया जाता है, जहां हम विनायक की मां को देखते हैं, जो कि एक अमीर आदमी की नौकरानी थी। आदमी को सब सरकार कहकर पुकारते थे और मां उसकी कामुक इच्छाओं की भी पूर्ति करती थी, इस उम्मीद में कि वो उसे सोने की मुद्रा देगा जो कि हस्तर की मूर्ति पर रखा था। पर सरकार का कहना था कि ऐसे नहीं मिलेगा, कमाना पड़ता है। उधर घर पर विनायक और उसका भाई सदाशिव परेशान थे कि माँ नहीं है तो दादी को खाना कौन खिलाएगा। विनायक दादी के लिए खाना बनाता है, लेकिन खुद देने जाने के बजाय सदाशिव को भेजता है। सदाशिव दरवाजे के बाहर पहुंचा ही था कि तभी माँ आ जाती हैं और दोनों को खूब डांट लगाती हैं। फिर वो खाना बनाती हैं और दादी के कमरे में जाती हैं। यहाँ हमें देखने मिलता है कि दादी आम इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि एक शैतान की तरह है। उनके शरीर का मांस सड़ चुका है और वो कई सालों से जी रही हैं ऐसे ही एक कमरे में पड़े पड़े। इसीलिए उनको लेकर सबके मन में खौफ था, क्योंकि वो थी ही इतनी डरावनी कि कोई भी उनके पास न जाए और हर वक्त उन्हें सुला कर रखा जाता था। विनायक और माँ के बीच की बातचीत से पता चलता है कि विनायक को भी सोने की मुद्रा चाहिए और सरकार उनका पिता है। एक तरह से विनायक और सदाशिव सरकार के नाजायज बेटे थे। वो बूढ़ी दादी सरकार की दादी थी, जिसका ख्याल रखने का जिम्मा सरकार ने इन्हें दिया, क्योंकि कोई और उनका ख्याल रखने को तैयार नहीं था। दादी जाग उठती हैं और कहती हैं, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जानने दो। तो माँ डर डर कर उनके पास जाकर कहती हैं कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना बोलते ही दादी तुरंत सो जाती हैं। खबर आती है कि सरकार अब नहीं रहा, तो माँ कहती हैं कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, अब हम तुम्बाड़ छोड़कर पुणे निकलेंगे। विनायक कहता है कि महल में कहीं कोई खजाना छुपा हुआ है, उसे ढूंढते हैं ना। माँ कहती हैं कि सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, उसे कहीं नहीं मिला और पुरखों की सारी कमाई भी उड़ा दी, तो अब कुछ नहीं बचा वहाँ। विनायक कहता है कि ये बुढ़िया सरकार की दादी है, तो उससे पूछे क्या। तो माँ कहती है कि हिम्मत है तो जाओ खुद ही पूछ लो जाके। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक पेड़ से नीचे गिरने की वजह से सदाशिव बुरी तरह से घायल हो जाता है। माँ सदाशिव को लेकर तुरंत भागती हैं अस्पताल की ओर और विनायक से कहती हैं कि आज बुढ़िया को तुम्हें ही खाना खिलाना होगा। अगर वो उठ गई तो कहना सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। वो तुरंत सो जाएगी। रास्ते में ही सदाशिव की मौत हो जाती है, तो माँ महल की ओर चली जाती हैं, जहाँ सरकार रहता था। विनायक खाना बनाने की कोशिश करता है, पर सब सामान अपने ऊपर गिरा लेता है और तभी दादी भूख के मारे जाग जाती हैं। दादी कहती हैं कि खजाना चाहिए क्या। तो विनायक दरवाजा खोल के उनसे पूछने चला जाता है कि कहाँ छुपा है खजाना। दादी कहती हैं, पहले खाना दो, भूख लगी है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। विनायक तुरंत भागता है खाना बनाने, लेकिन वो दरवाजा खुला छोड़ आया था। तो दादी बाहर आकर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगती हैं। विनायक को याद ही नहीं आ रहा था कि माँ ने उसे क्या कहा था, पर कैसे भी करके उसे याद आ जाता है। तो जैसे ही वो बोलता है कि सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा, दादी तुरंत सो जाती हैं।
माँ वापस आ जाती हैं और विनायक को लेके जा रही होती हैं। तो विनायक जिद करता है कि बूढ़ी दादी को बांध के रखते हैं और तब तक खाना नहीं देंगे जब तक वो बता नहीं देती कि खजाना कहाँ है। माँ उसे सोने की एक मुद्रा देते हुए कहती हैं कि यही चाहिए था ना तुझे, ले और चुप बैठ। तेरा भाई मर गया और तुझे खजाने की पड़ी है, इससे अच्छा उसकी जगह तू मर जाता है। तो तू उस लालची सरकार का ही बेटा ना, तो लालच तो भरा ही होगा। तू वादा कर कि आज के बाद पलट के तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा। माँ के इतना जिद करने पर विनायक कहने को कह देता है कि हाँ नहीं आएगा कभी। अब कहानी यहाँ से 15 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि विनायक वापस आया है अपने तुम्बाड़ वाले घर पता लगाने खजाने का। वो अपने घर जाता है तो दादी उसे अब भी जिंदा मिलती हैं, लेकिन बहुत ही बदतर हालत में। उनका दिल बाहर ही धड़क रहा था और धड़ जमीन में घुस गया था और शरीर के बीच से पेड़ उगाया था। विनायक पूछता है कि दादा के मरने के बाद तुम्हें सती पे क्यों नहीं बिठाया? तो दादी बताती हैं कि उन्हें मेरी जरूरत थी, कुएं में उतरने में सबसे तेज थी मैं, तुम वहां मत जाना, इस श्राप से बाहर निकलो, इसका अंत मुझसे हुआ था, इसे फिर से शुरू मत करो। विनायक कहता है कि खजाना कहाँ है मुझे बताओ, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तो दादी कहती हैं कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए, तुम आग में मुझे जलाकर मुझे मुक्ति दे दो। वहां नहीं जाना तेरे हाथ में है, उसके बाद तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। विरासत में मिली हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। विनायक कहता है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। तो दादी कहती हैं कि लालची है तू। तो विनायक कहता है कि यही तो एक गुण है मुझ में। वो दादी को मुक्ति देकर पहुंच जाता है महल में खजाना ढूंढने। महल में कुआं था जिससे नीचे उतर के विनायक महीनों तक एक सुरंग खोदते रहता है और फिर उसे मिलता है एक बक्से जैसा कुछ, जिसे देख के वो बड़ा खुश होता है। वो वापस अपने घर जाता है तो उसके पड़ोसी और बीवी पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाते, लेकिन फिर वो अपनी बीवी के साथ खूब प्यार करता है खजाना मिलने की खुशी के मारे। विनायक अफीम का धंधा करने वाले राघव नाम के एक आदमी के पास जाता है जिस पर पहले से ही उधारी चल रही थी। वो उसे ही सोने की मुद्रा का खरीदार बना लेता है और अपना कर्ज भी चुका देता है। विनायक को जब भी पैसों की जरूरत होती वो महल जाता और सोने की मुद्रा ले आया करता, कभी 2, कभी 4, कभी 16, ऐसे ही करके वो मुद्राएं ले आया करता था। तो राघव के मन में ये आता है कि एक साथ सारा क्यों नहीं ले आता। विनायक इतनी मुद्राएं ले आया था कि राघव के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो अब उसका उधारी शुरू हो जाता है। विनायक की गैर मौजूदगी में राघव विनायक की बीवी वैदेही से पूछने जाता है कि आखिर वो सोना लाता कहाँ से है, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ विनायक आ जाता है तो वो समझ जाता है कि राघव के मन में कुछ ज्यादा ही सवाल चलने लगे हैं। विनायक पहले बस से तुम्बाड़ जाता था, पर अब पैसे आने के बाद उसने 2 पहिया ले लिया और अब उसी से जाता था मस्त खजाना लेने। विनायक को एक बेटा होता है और अब तो वो बिल्कुल सरकार की जिंदगी जीने लगा था, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जैसे अमीर लोग जीते हैं। राघव विनायक के पास एक लड़की लेकर आता है और कहता है कि इसे अपने घर की नौकरानी बना लो और मेरा उधार चुकता कर दो, ये मेरी हवस की आग को बुझाएगी। यही सोचकर विनायक उसे रख लेता है। रात होने पर वो लड़की विनायक को रिझाते हुए अपने पास बुला लेती है। लड़की को विनायक के पास बहुत पैसे दिखते हैं तो पैसे के बदले वो एक राज की बात बताती है कि राघव ने मुझे इसलिए यहाँ छोड़ा ताकि तुम्हें 2 दिन तक अपने साथ व्यस्त रखूं। हमें देखने मिलता है कि राघव पहुंच चुका है महल के बाहर। उसे पता था कि विनायक यहीं आता है, पर यह नहीं पता था कि वो सोना कहाँ से निकालता है। विनायक भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पता है कि राघव यहीं है, पर फिर भी वो सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है जानबूझकर राघव को दिखाने के लिए। राघव देखता है कि विनायक कुएं के अंदर उतरा और फिर सोने की मुद्रा लेकर बाहर निकला, तो उसे लगता है कि ये तो बड़ा आसान है। विनायक के जाने के बाद राघव कुएं में उतरकर सुरंग के जरिए उस बक्से तक पहुंच जाता है। जब वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें सोना नहीं था बल्कि एक सुरंग थी, तो रस्सी के सहारे वो नीचे उतरता है। विनायक गया नहीं था बल्कि ऊपर बैठ के आटे की गुड़िया बना रहा था। राघव जब अंदर पहुंचता है तो उसे देखने मिलता है कि वो किसी जिंदा चीज के अंदर है। सब कुछ एकदम जीवित सा लग रहा था। उसे वहाँ एक डब्बा दिखाई पड़ता है तो वो उसे रगड़ने लगता है, ये सोच के कि जिन जैसा कुछ बाहर निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलता तो वो डब्बा खोल देता है। उसमें वैसी ही एक आटे की गुड़िया रखी हुई थी जैसे विनायक बना रहा था। राघव आटे की गुड़िया हाथ में लेके सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या काम।
तभी कोई शैतान जैसा प्राणी राघव पर अचानक हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर विनायक नीचे उतरता है और हमें देखने मिलता है कि राघव दीवार पर जमा पड़ा है और उसका शरीर गल रहा है, पिघल रहा है, अजीब सा हो रहा है। विनायक कहता है कि सो जा राघव, वरना हस्तर आ जाएगा। तो राघव सो जाता है, मतलब वो भी दादी की तरह बन गया था। विनायक आटे से गोला बनाता है और फिर गुड़िया बाहर निकालता है। गुड़िया देखते ही वो शैतान वापस आ जाता है उसे खाने की लालच में। वो शैतान था हस्तर, जो कि आटे के बनाए गोले के अंदर नहीं आ सकता था। विनायक आटे की गुड़िया दूर फेंकता है तो हस्तर उसे खाने में लग जाता है और तभी मौका देख के विनायक उसके पीछे बंधी पोटली खोलता है, जिससे गिरते हैं खूब सारे सोने के सिक्के। वो जल्दी से थोड़े बहुत सिक्के उठाता है और रस्सी से चढ़ते हुए ऊपर जाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले राघव को जला देता है ताकि वो ऐसे तड़पे ना। खाने के बाद हस्तर तुरंत भागता है विनायक को पकड़ने, लेकिन विनायक फुर्ती दिखाते हुए ऊपर चढ़ जाता है और बक्सा बंद कर देता है। तो कुछ इस तरह से लाता था विनायक सोने की मुद्राएं, अपनी जान जोखिम में डालकर। एक गलती और पूरा काम तमाम। अपने समय में दादी भी बिल्कुल ऐसे ही करती थीं, पर शायद हस्तर ने उन्हें छू लिया तो वो भी शैतान जैसी बन गई। इसीलिए उन्हें पता था कि खजाना कहाँ है, पर उसे पाने का तरीका इतना खतरनाक ये किसी ने कभी सोचा ना होगा। यही वजह थी कि दादी बार बार विनायक को मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि जो वो झेल रही थी वो नहीं चाहती थी कि वो भी वही झेले। वैदेही समझ जाती है कि लड़की उसके पति को रिझाती रहती है, तो वो उसे घर से भगा देती है। अब कहानी 14 साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि विनायक अब बूढ़ा हो चुका है और अब उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई कि रस्सी चढ़ सके। उसका बेटा पांडुरंग बड़ा हो गया है और अभ्यास करता है सोने की मुद्रा चुराकर रस्सी चढ़ने का। उसके पिता ने ही ये अभ्यास कराना शुरू कराया ताकि उसकी जगह वो सोना लेके आए। पर दिक्कत यहाँ ये थी कि पांडुरंग को पोलियो था, तो विनायक को उस पर भरोसा नहीं था कि वो ये काम कर पाएगा। विनायक की 2 बेटियां भी थीं, पर अभी वो बहुत छोटी थी। विनायक ने उसी लड़की को अब भी रखा हुआ था अपने मनोरंजन के लिए, और वैदेही कुछ कहती भी नहीं थी क्योंकि विनायक कमा कर जो लाता था तो वो सब सह रही थी। पैसों की तंगी होने लगी थी, तो ना चाहते हुए भी विनायक पांडुरंग को साथ ले चलने को तैयार हो जाता है वही काम करने के लिए। रास्ते में पांडुरंग पूछता है कि तुम्बाड़ में क्या है बाबा। विनायक कहता है कि अगर कोई ऐसा देवता हो जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, तुझे पता हो कि वो अपरंपार खजाना कहाँ है, तुझे 2 ही काम हो, सोना और खाना, तू ऐसा चाहेगा? पांडुरंग कहता है कि ऐसा कौन नहीं चाहेगा। विनायक कहता है जिसे मालूम हो ये वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर श्राप है। विनायक जहां अंदर जाता था वो देवी की कोख थी जिसमें हस्तर रहता था। हस्तर ने सोने को तो कब्जा लिया था पर अनाज पर कब्जा ना कर पाया, तो इसीलिए वो कई सालों से भूखा था। आटे की गुड़िया मिलते ही वो उसी पर टूट पड़ता था। वो आटे के बने गोले के अंदर नहीं आ पाता था क्योंकि वो अनाज नहीं चुरा पाया था, इसलिए उसे आटे की भूख भी है और डर भी। विनायक अभ्यास के लिए उसे देवी की कोख में ले जाता है, तो पांडुरंग पूछता है कि हस्तर कब आएगा। विनायक कहता है जब आटे की गुड़िया लाओ तभी आता है। पांडुरंग अपनी कमीज से आटे की गुड़िया निकालते हुए कहता है कि मैं तो ले आया। आटे की गुड़िया देखते ही हस्तर तुरंत आ जाता है, तो वो दोनों भाग खड़े होते हैं। पांडुरंग मौका देख खतरा मोल लेते हुए 2-4 मुद्रा चुराने में कामयाब हो जाता है। विनायक उसको अच्छे से धोता है कि जब मना किया तो आटे की गुड़िया लेके क्यों गया, पर जो सिक्के लेके वो आया था वो रख लेता है। एक सिक्का उसे दे देता है पहली कमाई के तौर पर। यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि पांडुरंग भी लालची ही है अपने पिता की तरह, क्योंकि उसे अपनी जान बचाने से ज्यादा सिक्का चुराना ज्यादा सही लगा, या फिर शायद वो अपने पिता को खुश करना चाहता था, इसलिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। देश को आजादी मिल गई थी तो अब सब कुछ भारत सरकार के कंट्रोल में आने वाला था, तुम्बाड़ भी। तो विनायक को इस बात की चिंता खाने लग जाती है कि अब वो महल में कैसे जाएगा अगर सब सरकार का हो गया तो, क्योंकि उसके पास तो कोई कागजात भी नहीं थे ये साबित करने के लिए कि वो महल उसका है। पैसा इतना नहीं बचा था कि सारी जिंदगी कट सके। पांडुरंग सुझाव देता है कि क्यों ना हम हस्तर की पूरी पोटली ही चुरा लाएं। हम बहुत सारी गुड़िया ले जाएंगे, वो एक खाएगा, हम दूसरी फेंकेंगे, दूसरी खाएगा, फिर तीसरी। विनायक को ये आइडिया सही लगता है तो वो खूब सारी आटे की गुड़िया
बनाकर पहुंच जाता है देवी की कोख में। उन्होंने जो सोचा था वो सही सोचा था, पर जो होता है उन्हें उस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो सारी गुड़िया निकाल लेते हैं हस्तर को खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ एक नहीं कई सारे हस्तर आ जाते हैं। जितनी गुड़िया उतने हस्तर। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि इस मुसीबत के लिए तो वो तैयार ही नहीं थे। पांडुरंग 2-3 आटे की गुड़िया फेंकता है तो सभी हस्तर आपस में लड़ने लगते हैं उसे खाने के लिए। हमें देखने मिलता है कि एक हस्तर आटे के गोले के अंदर गिरने वाला होता है, पर वो तुरंत भस्म हो जाता है। विनायक सोचता है कि अब बस एक ही रास्ता है। वो सारी गुड़िया अपने शरीर पर बांध लेता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है ताकि सारे हस्तर उसके पीछे आएं। विनायक ने बक्से के बाहर भी आटे का गोला बना दिया था ताकि कोई भी हस्तर बाहर आने की कोशिश करे तो मारा जाए। गोला पूरी तरह से सुरक्षा नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गोला बना दिया और ऊपर के छेद तक सुरक्षित हो गए, बल्कि वो एक सीमित ऊंचाई तक ही सुरक्षा देता था। विनायक बाहर निकल जाता है तो हस्तर भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर सभी मारे जाते हैं। पांडुरंग जब बाहर आता है तो पाता है कि उसके पिता बाहर ही पड़े हैं। जब करीब से जाकर देखता है तो पाता है कि उनका शरीर अब राक्षसी रूप ले चुका है। हस्तर के छूने पर उनकी हालत दादी और राघव जैसी हो गई थी। विनायक पोटली चुराने में कामयाब हो गया था, जो कि पांडुरंग को दे रहा होता है, पर पांडुरंग उसे लेता नहीं, क्योंकि उसने आज देख लिया था कि लालच करने से क्या हाल होता है। पांडुरंग अपने पिता को मुक्ति देने के लिए उन्हें जला देता है। विनायक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि पांडुरंग ने पोटली न लेते हुए पुरखों से चला आ रहा लालच का चक्र और श्राप तोड़ दिया। वो उसके जैसा लालची नहीं हुआ कि किसी अपने के जाने का दुख न हो, बल्कि सोना पाने की लालसा हो। वो अपने पिता जैसा नहीं बना। इसी बात की खुशी विनायक को हो रही थी। पांडुरंग कहता है कि बाबा सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा, और विनायक सो जाता है। पांडुरंग वहां से निकल जाता है और जाने से पहले उस महल का दरवाजा बंद कर देता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।